हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग संस्कृत के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है क्रमवीर कथा, इसके ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, पिछले क्लास को आप नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। चैप्टर 1 से लेकर 7 तक के सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव करा दिया हूँ मैं। वो सब नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। और ये 8वां नंबर चैप्टर है जिसका नाम है करमवीर कथा। और हम लोग का संस्कृत जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हिंदी को ख़त्म करेंगे और सारा भी सब्जेक्ट साथ ही साथ चल रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। लगभग आपके अगस्त आते आते हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे तो क्वेश्चन बैंक करेंगे और मॉडल सेट प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जी। व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है 88 097 और 90 571 पर जैसे ही आप लोग मैसेज कीजिएगा आपके पास एक लिंक जाएगा और वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। देखिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, वो सब छोड़िए, चलिए सबसे पहले हम लोग क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम को व्यर्थ करते हुए। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि संस्कृत में वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए, ये जो प्रश्न है पहले देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए कि राम परवेश ग्रामस्य नाम किम अस्ति, यानी राम परवेश राम के ग्राम का नाम क्या था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भीखंटोला। क्या था तो भीखंटोला, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो संस्कृत में लिखा हुआ है लेकिन जो परीक्षा में आता है वो हिंदी में आता है। हाँ, हिंदी में आता है लेकिन सभी क्वेश्चन हिंदी में नहीं आता है, कुछ कुछ क्वेश्चन संस्कृत में भी होता है। तो मैं क्या किया हूँ कि कुछ संस्कृत में भी और कुछ हिंदी में भी ले लिया हूँ, इससे आप लोगों का दोनों तैयारी हो जाएगा। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन हो गया, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा भीखंटोला। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि उद्योगी पुरुष के पास कौन आती है। उद्योगी पुरुष के पास कौन आती है तो लक्ष्मी आती है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उद्योगी पुरुष के पास कौन आती है तो लक्ष्मी आती है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि राम परवेशस्य ग्राम नाम किम अस्ति, अर्थात राम परवेश राम के गांव का क्या नाम था तो भीखंटोला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भीखंटोला। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी कृदस्य जन्म उपैति। लक्ष्मी कृदस्य जन्म उपैति, यानी लक्ष्मी किसके पास जन्म लेती है तो उद्योगी पुरुषों के पास। किसके पास तो परिश्रमी पुरुषों के पास। चौथा नंबर क्वेश्चन का आप लोग का राइट आंसर सी हो जाएगा, उद्योगिन पुरुष सिंहम, यानी परिश्रमी पुरुष के पास लक्ष्मी बास लेती है। चलिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार प्रांत से दुर्गम प्रांतरे कह ग्राम अस्ति, अर्थात बिहार, इसका हिंदी होगा कि बिहार के दुर्गम प्रांत में कौन सा गांव स्थित था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा भीखंटोला। बिहार के दुर्गम प्रांत में कौन सा गांव स्थित है तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भीखंटोला। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है कि भीखमटोला ग्राम में शिक्षक का दृष्टवान, यानी भीखमटोला ग्राम में शिक्षक कौन देखने आए थे। देखिए, 6 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 6 नंबर का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दलित बालकम, यानी जो भीखमटोला गांव में शिक्षक किसको देखने आए थे तो दलित बालकों को देखने आए थे, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है कि करमवीर राम परवेश कुत्र उत्तम स्थानम प्राप्तवान। करमवीर राम परवेश राम कुत्र उन्नतम स्थान प्राप्तवान, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केंद्र लोक सेवा परीक्षायाम, यानी राम परवेश राम किस परीक्षा में उत्तम स्थान प्राप्त किए, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि केन करमवीर उन्तः अस्थानमवाप, यानी देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वधवास्य व्यापक विश्व ज्ञानेन, यानी वो सभी विषय के ज्ञाता थे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, संस्कृत में है तो थोड़ा आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हिंदी का आएगा तो आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। देखिए, इसको भी आप लोग याद कीजिएगा क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी।
करमवीर कथा समाज के कफ्य पुरुषार्थ कथा वर्तते, यानी जो करमवीर कथा है वो समाज के कैसे पुरुष की कथा है, तो दलित पुरुष की कथा है। किस पुरुष की कथा है, दलित से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि करमवीर उत्साहेन किन लभ्यते, यानी करमवीर के उत्साह से क्या मिला, क्या प्राप्त किए। तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महत्तम पद मिला, अर्थात बहुत बड़ा पद मिला। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि कस्मिन ग्रामे निर्धन जना निवसन्ति थे, किस गांव में निर्धन लोग बसते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भीखनटोला ग्राम में, भीखनटोला ग्राम में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन है कि दलित से पुरुषस्य नाम किम अस्ति, दलित से पुरुष का क्या नाम था। दलित पुरुष का राम परवेश राम नाम था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है 13 नंबर क्वेश्चन है कि भीखनटोला दृष्ट क आगत, यानी भीखनटोला गांव को देखने कौन आया था। तो शिक्षक आया था, शिक्षक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षक। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है 14 नंबर क्वेश्चन है कि करमवीर क स्थानम अवाप, यानी करमवीर कौन स्थान है। तो प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि उद्योगी पुरुष सिन्हा का उपैती, यानी उद्योगी पुरुष के पास कौन रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी। लक्ष्मी किसके पास रहती है, तो उद्योगी पुरुष के पास रहती है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भीखनटोला दृष्टवा को आगत, यानी भीखनटोला को देखने के लिए कौन आया था। तो शिक्षक आया था, कौन आया था, शिक्षक आया था। देखिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षक आया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि भीखनटोला ग्राम कुत्र अस्ति, यानी भीखनटोला ग्राम कहाँ है। तो बिहार प्रांते, बिहार प्रांत में है। चलिए आगे देखते हैं। करमवीर कह अस्ति, करमवीर कौन था। तो करमवीर राम परवेश राम था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए विशेष सूचना, यहाँ से आप लोग का क्या है, तो हिंदी, यहाँ से क्या शुरू है, तो हिंदी का शुरू है, और यहीं से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि करमवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है। देखिए करमवीर कथा जो है वह समाज के दलित वर्ग की कथा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दलित वर्ग की कथा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आप लोग को समझ में आ रहा है, ये सब PDF ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा अच्छे से। ऑब्जेक्टिव में समझना क्या है, ऑब्जेक्टिव तो याद करना है। कहानी को समझा जाता है, तो कहानी कहिएगा तो आप लोग मैं पढ़ा दूंगा। चाहते हैं कहानी को पढ़ना तो कमेंट में आप लोग कीजिएगा, मैं पढ़ा दूंगा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भीखनटोला किस प्रांत में है। देखिए भीखनटोला बिहार प्रांत में है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि करमवीर कहाँ का रहने वाला था। देखिए करमवीर भीखनटोला का रहने वाला था। ए क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। करमवीर कहाँ का रहने वाला था, तो भीखनटोला का रहने वाला था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है चौथा नंबर क्वेश्चन है कि दलित पुरुष का नाम क्या था। देखिए दलित पुरुष का नाम था राम परवेश राम। आप लोग बहुत ही आराम से समझिए, दलित पुरुष का क्या नाम था, तो राम परवेश राम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भीखनटोला देखने कौन आए थे। भीखनटोला को देखने कौन आए थे, तो शिक्षक आए थे। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भीखनटोला को देखने कौन आए थे, शिक्षक आए थे। सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, इसे आप लोग बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा PDF से। ठीक है 6 नंबर क्वेश्चन है कि स्नातक के परीक्षा में राम परवेश राम ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किए। देखिए स्नातक के परीक्षा में राम परवेश राम ने प्रथम स्थान पाए थे। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम स्थान पाए थे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगी। देखिए जब राम परवेश राम स्नातक के परीक्षा में पास हो गए हैं, तो राम परवेश राम की ख्याति जो क्या है कि वो चारों ओर गूंजने लगी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि करमवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया। देखिए करमवीर ने महत्तम पद प्राप्त किया, यानी बड़ा पद प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि करमवीर राम परवेश राम ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किए। जो करमवीर है राम परवेश राम, वह किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किए, तो
स्नातक के परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किए। 9वां का राइट आंसर हो जाएगा नहीं, स्नातक नहीं होगा, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा जिसे हम लोग आज क्या कहते हैं, तो यूपीएससी कहते हैं। यूपीएससी में क्या किए, यूपीएससी में क्या किए, तो प्रथम स्थान प्राप्त किए, उच्च स्थान प्राप्त किए। चलिए आगे देखते हैं, अर्थात ये क्या बने, यूपीएससी पास कर तो डीएम बने। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है कि परिसरमी पुरुष को कौन वर्ण करती है, यानी परिसरमी पुरुष के पास कौन रहती है, तो लक्ष्मी रहती है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे 11 नंबर क्वेश्चन है कि करमवीर कौन था। देखिए करमवीर कौन था, तो राम परवेश राम ही करमवीर था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है कि करमवीर राम परवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान प्राप्त किया, तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उन्नत स्थान प्राप्त की। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है कि बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ। जो बालक राम परवेश राम है वह किसके शिक्षक शैली से आकृष्ट हुए, तो शिक्षण शैली से आकृष्ट हुए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षक के। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है कि स्नातक परीक्षा में प्रथम पाकर किसकी ख्याति बढ़ी। जो स्नातक के परीक्षा में राम परवेश राम प्रथम है, तो राम परवेश राम की क्या हुआ, महाविद्यालय की ख्याति बढ़ गई। महाविद्यालय क्या हुआ, ख्याति बढ़ गया। 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। देखिए राम परवेश राम की ख्याति बढ़ गई। जब राम परवेश राम अपने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए तो उनका ही ना ख्याति बढ़ेगा, उनका ही ना चारों ओर चर्चा होगा, तो उनका ख्याति बढ़ गया। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षक ने किसे पढ़ाना प्रारंभ किया। शिक्षक ने किसे पढ़ाना प्रारंभ किया, तो इसका आंसर 2 हो सकता है, एक दलित बालक हो सकता है, या एक हो सकता है राम परवेश राम को। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए आगे देखते हैं, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि किसके अर्थाभाव में भी राम परवेश राम ने महाविद्यालय में प्रवेश किया। देखिए पिता के अर्थाभाव में, अर्थाभाव का अर्थ है रुपया पैसा की कमी के कारण ही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये 17 नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी किस प्रकार की व्यक्ति के पास आती है। लक्ष्मी जो किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है, तो परिसरमी उद्योग के पास आती है, उद्योगी के पास आती है, अर्थात परिसरमी के पास आती है। तो ये आप लोगों का टोटल क्वेश्चन कितना था, टोटल क्वेश्चन 35 था। 35 क्वेश्चन में आप लोग कितने सही किए जल्दी से बताइए। 35 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितना सही किया जल्दी से बताइए। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर देखिए, ये आप सभी लोगों के लिए इतना बेहतरीन ढंग से ये सब नोट्स तैयार किया गया है, आप लोग क्यों नहीं लेते हैं। इसे आप लोग लेकर जल्दी से याद कर लीजिए, सभी को याद कर लीजिए, इसे लेकर आप सभी लोग जल्द से याद कर लीजिए। और अगले वीडियो में किस चैप्टर्स को देखा जाए आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जाते जाते क्लास को आप लोग एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।